नमस्कार दोस्तों, सीटेट के क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम सीटेट के क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आए हैं उनको सेट बाय सेट हम लोग करेंगे ताकि एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सके और सीटेट पास कर सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज CDP का सेट 2 लगाने वाले हैं। देखते हैं आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही जाता है। टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन 1 विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। ऑप्शन बी अपेक्षाओं को एक रूप स्तर रखने। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों से किस प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। ऑप्शन 4 विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। चलिए आप लोग सही आंसर बताइएगा, कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने। विकास शुरू होता है ऑप्शन 1 उत्तर बाल अवस्था से। ऑप्शन 2 प्रसव पूर्वावस्था में। ऑप्शन 3 शैशवावस्था में। ऑप्शन 4 पूर्व बाल्यावस्था में। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसव अवस्था में। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। सुपरफास्ट डिवीजन चल रहा है। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधे को पहचानने और वर्गीकरण करने की योग्यता डैश कहलाती है। ऑप्शन 1 तार्किक गणितीय बुद्धि। ऑप्शन 2 प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन 3 भाषिक बुद्धि। ऑप्शन 4 स्थानीय बुद्धि। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका आंसर सही आंसर हो गया प्राकृतिक बुद्धि। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। एक आवश्यक सूचना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को पास PDF एग्ज़ाम से 7 दिन पहले मिल जाए। जो सब्सक्राइब किए रहेंगे उन्हें PDF फ्री मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन 1 बुद्धि और जातीय विभिन्नता। ऑप्शन 2 बुद्धि के विवरण। ऑप्शन 3 बुद्धि की वृद्धि। ऑप्शन 4 बुद्धि और लैंगिक विभिन्नता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धि की वितरण। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। इससे ऑप्शन 1 गहन प्रतियोगी होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूह में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धियां और आत्मसम्मान विकसित होता है। चलिए इसका सही आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। जब पूर्व और अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, यह डैश कहलाता है। ऑप्शन 1 अधिगम का शून्य हस्तांतरण। अधिगम का हस्तांतरण। अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण। अधिगम का नकारात्मक हस्तांतरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अधिगम का शून्य हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 चिंतन अनिवार्य रूप से है। 1 ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन 2 मनोगति प्रक्रिया। ऑप्शन 3 मनोवैज्ञानिक परिघटना। ऑप्शन 4 भावनात्मक व्यवहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक गतिविधियाँ। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 बोल रहा है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों समानता सीखते हैं। ऑप्शन 1 व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से। ऑप्शन 3 व्यक्तिगत रूप से। ऑप्शन 4 समूह रूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाता है। ऑप्शन 1 प्रत्यक्षण। ऑप्शन 2 समायोजन। ऑप्शन 3 समावेशन। ऑप्शन 4 स्कीमा। इसलिए इसका सही आंसर दीजिएगा आप लोग। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 समावेशन। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वे एक विषय क्षेत्र से
प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र में ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन 1 पुनर्वर्ण, ऑप्शन 2 ज्ञान से सहसंबंध और अनंतरण, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ज्ञान से सहसंबंध एवं अंतरण। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन सृजनात्मक मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए मॉडलिंग, ऑप्शन 2 अनुकरण, ऑप्शन 3 अभिसारी चिंतन, ऑप्शन 4 अभिसारी बहुविधि चिंतन। चलिए इसका सही आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 अभिसारी बहुविधि चिंतन। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 बोल रहा है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन 1 व्यक्तित्व, ऑप्शन 2 अनुभवी, ऑप्शन 3 आंतरिक, ऑप्शन 4 बाह्य। तो 12 का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 3 आंतरिक। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। ऑप्शन 1 सीखने के गति यानी कोग्निटिव क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र। तो ऑप्शन 13 का सही आंसर है ऑप्शन 3 सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। ऑप्शन 1 शिक्षार्थी को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, ऑप्शन 2 विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थी को प्रतिष्ठित करने, ऑप्शन 3 विद्यालय का नाम रोशन करने, ऑप्शन 4 अभिभावकों को संतुष्ट करने। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। 14 का आंसर हो गया ऑप्शन 1 शिक्षार्थी को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। चलिए क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, समूह निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ऑप्शन 1 सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम, ऑप्शन बी मनोरंजन द्वारा अधिगम, ऑप्शन 3 भाषा निर्देशित अधिगम, ऑप्शन 4 प्रतियोगिता आधारित अधिगम। चलिए इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थी के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह ऑप्शन 1 कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न करती है, ऑप्शन 2 समावेशी शिक्षक की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ऑप्शन 3 सभी शिक्षार्थी में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, ऑप्शन 4 दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि ऑप्शन 1 वे शिक्षिका को आराम देते हैं, ऑप्शन 2 वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ऑप्शन 3 वे शिक्षार्थी को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन 4 इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने में समृद्धि करता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन 1 सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन नैतिक तर्कना, ऑप्शन 3 नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन 4 नैतिक दुविधा। चलिए 18 का आंसर दीजिएगा। 18 का आंसर ऑप्शन बी नैतिक तर्कना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डांस में सहायक की आवश्यकता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 भावनात्मक क्षेत्र, ऑप्शन 2 उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ऑप्शन 3 संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन 4 मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भावनात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायक करती है। दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल द्वंद्व, आक्रामकता। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 समाजीकरण।
चलिए हम लोग फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं, बहुत कम समय में 30 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 21, बेसिक शिक्षा किस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन 4, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताएं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताएं स्थिति को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिक संबंधी कारक है? ऑप्शन ए, रंगों का रंग। ऑप्शन 2, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। ऑप्शन 3, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। ऑप्शन 4, चिंतन पैटर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आंखों का रंग आनुवांशिक संबंधी कारक है। क्वेश्चन 23, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों को अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन 1, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, विभिन्न प्रकार के परिचर्या का आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। क्वेश्चन नंबर 24, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 24 का ऑप्शन ए, व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता, समान से विशिष्ट की ओर। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, व्यक्तिगत विभिन्नता। 25 का देख लेते हैं। निम्न में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। ऑप्शन 1, पौष्टिकता की गुणवत्ता। ऑप्शन 2, संस्कृति। ऑप्शन 3, शिक्षा की गुणात्मकता। ऑप्शन 4, शारीरिक गठन। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शारीरिक गठन। क्वेश्चन नंबर 26, श्रवण हास से ग्रसित बच्चों कक्षा में किस सबसे मुख्य निराशा यानी कुंठा का सामना करता है? ऑप्शन 1, दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारी निभाने की अक्षमता। तो 26 का सही आंसर दीजिएगा। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हो गया। डेली एक सेट आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या को संबंधित है। ऑप्शन ए, सुनने में। ऑप्शन 2, पढ़ने में। ऑप्शन 3, बोलने में। ऑप्शन 4, बोलने या सुनने दोनों में। तो 27 का आंसर हो जाएगा पढ़ने में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 का देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाए तब। ऑप्शन 1, बार बार उसकी परीक्षा होगी और वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिक प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए और वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो 28 का सही आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, और वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 29, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है? लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। 29 का सही जवाब दीजिएगा। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन 3, सही आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना सही गया है। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम के पहले तक डेली एक सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, मूर्त सक्रियात्मक चरण। ऑप्शन 2, औपचारिक सक्रियात्मक चरण। ऑप्शन 3, संबंधी प्रेरक चरण। ऑप्शन 4, पूर्व सक्रियात्मक चरण। चलिए सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर इस हो जाएगा ऑप्शन 4, पूर्व सक्रियात्मक चरण। चलिए आज का सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।